हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Knight of Swords, King of Wands, Two of Pentacles, Queen of Cups and King of Swords. ओके, सो हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। लगता है जैसे कोई फाइनली कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है। उन्हें लगता है कि उन्हें इतना स्टबर्न नहीं होना चाहिए, उन्हें इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए। नाउ मे बी ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो ऑलरेडी उस पॉइंट पे है जहाँ पे आप दोनों ही ऐसा फील कर रहे हैं जैसे ये रिलेशनशिप वक्त के साथ मुश्किल होता जा रहा है। ओके, आप इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं इस पर्सन के बिहेवियर से कि आप समझ नहीं पा रहे कि आप इस किंग ऑफ सॉर्ड से डील कैसे करें। यह लगातार इस क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में बने हुए हैं, जबकि आपने क्वीन ऑफ कप्स बन के उन्हें प्यार दिया है। सो किंग ऑफ सॉर्ड्स काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकता है, जजमेंटल हो सकता है, डोमिनेटिंग हो सकता है एंड आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये जो इनका साइड है ये आप अब जाके देख रहे हैं। पहले ये कभी नहीं था, बट वक्त के साथ ये जो साइड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और इससे डील कर पाना अब आपके लिए मुश्किल होता जा रहा है, बिकॉज़ ये पर्सन डे बाय डे बहुत ज़्यादा जजमेंटल होता जा रहा है, कंट्रोलिंग होता जा रहा है। सो टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है आप ऑलरेडी कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि क्या वाकई में आप ये चाहते हैं। मे बी आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, उनसे प्यार करते हैं, बट क्या इसका मतलब ये है कि ये आपके ड्रीम्स ट्रू कर सकते हैं, या फिर ये बस एक इमोशनल कनेक्शन है जिसका आपको एक अच्छा खासा कॉस्ट पे करना पड़ रहा है। आप चाहें तो इस रिलेशनशिप को चूज़ कर सकते हैं, बट देन किंग ऑफ सॉर्ड्स के कितनी सारी मिस्टेक्स के साथ, कितनी सारी ज़िद के साथ आप पुट अप करेंगे। कितनी सारी ज़िद को बर्दाश्त करेंगे, या कितना ज़्यादा आप इस रिलेशनशिप को बचाएंगे जब सामने वाला पर्सन अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं कर रहा, बस आपको जज ही कर रहा है। सो क्वीन ऑफ कप्स ज़्यादा डिज़र्व करती है। क्वीन ऑफ कप्स को ये बात पता है और इसीलिए आपके अंदर का इंट्यूशन आपको बार बार ये सब कुछ नोटिस करने को कह रहा है जो आप देख रहे हैं। ऑल्सो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि चाहे वो जो भी कर रहे हो ये रिलेशनशिप एंड तक ज़रूर पहुंचेगा। आप तो ज़रूर उनके साथ कमिटेड रहेंगे। अगर वो आपको कमिटमेंट ऑफर करते हैं तो ये रिलेशनशिप डेफिनेटली आगे बढ़ेगा, बिकॉज आपको बस कमिटमेंट ही चाहिए। आप ये नहीं सोचेंगे कि आपको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, क्या आपको इस रिलेशनशिप में मिल रहा है, क्या आपका लव रेसिप्रोकेट हो रहा है या नहीं। सो इस तरह की गलतफहमी इस पर्सन को हो सकती है क्योंकि आप एक अनकंडीशनल लवर है। आज तक आपने उनसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया और उन्हें लग रहा था कि वो धीरे धीरे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ाते जाएंगे एंड आप उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते जाएंगे विदाउट एनी क्वेश्चन। और अब जो हो रहा है वो इनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी अंदाज़ा हो गया है कि आप ऑलरेडी इस टू ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में आ गए हैं। भले ही आपने कुछ कहा हो, ना कहा हो, या आपका ब्रेकअप हुआ हो या ना हुआ हो, उन्हें अंदाज़ा है कि आप टायर्ड हैं, आप डन हैं और शायद अब आप सोच रहे हैं कि वो आपके लिए ठीक भी है या नहीं। आपका ध्यान इस बात पे अब जाने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक गलत पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं। आप ऑफ कोर्स ये रियलाइज़ करने लगे हैं धीरे धीरे कि आप बेहतर हैं, आप बेहतर डिज़र्व करते हैं। इस तरीके का ट्रीटमेंट टॉक्सिक ट्रीटमेंट है। आप ये समझ गए हैं कि जो भी एक्सक्यूज़ेस वो आपको दे रहे हैं या जिस भी तरीके से वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं वो काफ़ी टॉक्सिक है एंड उससे आपको बाहर आना चाहिए। तो ये बात इस पर्सन को थोड़ा परेशान कर रही है। उन्हें ऑलरेडी इस बात का इंट्यूशन है कि कुछ तो बदल गया है आपके अंदर, और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स अब सोच रहा है कि क्या उनका ये जो कमिटमेंट का ड्रीम है वो कभी पूरा हो सकता है।
ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स के होने का मतलब है ये बहुत जल्दबाजी में नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है उन्हें जो करना है जल्दी से जल्दी करना है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप उनके हाथ से स्लिप करता जा रहा है और इवेंचुअली वो आपको खो देंगे। सो उन्हें पता है कि अगर वो बस बैठ के इंतज़ार करते रहेंगे और चीज़ों को वॉच करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। तो ये वैसे एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, Ace of Pentacles, Nine of Wands, Strength, Ten of Wands and okay, Ace of Pentacles था स्टार्ट में। तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी को ये पता है कि आप क्या हैं। ओके, ये पर्सन जानता है कि आपने उन्हें जेन्युइन लव ऑफ़र किया है। सो हालात चाहे जो भी हो, एक बात उन्हें आपके बारे में अभी भी पता है कि आप ही वो लॉयल लवर हैं जो उन्हें खुश रख सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका इंटेंशन कभी गलत नहीं था। बट नाउ 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है जैसे आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। या तो आप ज़्यादा एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, या जो भी हुआ उसके बाद कम्युनिकेशन कम हो गया है, आपके बीच एक गैप आ गया है और उसकी वजह से हो सकता है कोई इन्हें मैनिपुलेट कर रहा हो, कोई इस चीज़ का एडवांटेज ले रहा हो कि फ़िलहाल आप उनसे दूर हैं। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप शायद इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए कोशिश करते रहे, लगातार इस रिलेशनशिप को डिफेंड करने की आपने कोशिश की, तब भी जबकि आपके ऊपर इतना बर्डन था। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स वाला बर्डन आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया था कैरी करना। सो उन्हें दिख रहा है कि अब इसका असर आप पे एक्चुअली आने लगा है। हो सकता है आपने कुछ डायरेक्टली कहा भी ना हो और अपने बॉडी लैंग्वेज से भी आपने बहुत कुछ रिवील नहीं किया है, आपने कोई ज़्यादा नाराज़गी जाहिर नहीं की है। बट उन्हें दिख रहा है कि आप टायर्ड हैं, आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हैं। आप जैसे इस रिलेशनशिप में आप उतने इंटरेस्टेड नहीं हैं जैसे पहले हुआ करते थे। और अगर आप खुलकर अपनी इश्यूज़ के बारे में इस पर्सन से डिस्कस कर चुके हैं, उन्हें बता चुके हैं कि आप कितना ज़्यादा टायर्ड है, सफ़र कर रहे हैं, तो उन्हें क्लियरली पता है कि आपने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है। इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना इतना भी आसान काम नहीं था। उन्हें पता है कि इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, बहुत सारी चीज़ों के साथ पुटअप किया है। सो उन्हें अंदाज़ा है अपनी कमियों का, बट ये पर्सन अभी भी उन कमियों को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सो इसलिए स्टबन बने हुए हैं। उन्हें लगता है कि वो ज़िद करेंगे तो फिर से एक बार आप मान जाएंगे। आप कोई उम्मीद नहीं रखेंगे कि वो कुछ ठीक करें या कुछ कोई एक्सप्लेनेशन दे, कोई कन्फेशन करे और अपनी मिस्टेक्स पे ध्यान दे। तो उन्हें लगता है कि ये सब कुछ पॉसिबल है। अभी भी उनकी यही कोशिश है कि ये जो कुछ भी है वो आप ही हैंडल करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। यू आर सेक्रेड। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप सेक्रेड हैं, आप स्पेशल हैं और आपकी जो वैल्यू है वो आपको समझनी चाहिए। एंड आप समझ भी रहे हैं। सो बस प्रोग्रेस करते रहिए, अपने लिए स्टैंड कीजिए और अपने वर्ड्स से नीचे किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। ओके, इस कार्ड का यही कहना है। सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।